हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन भंडार में आपका स्वागत है। अपना कोशिका का चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर पढ़ते हैं अपन मसल एंड बोन्स या बोन्स एंड मसल। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं उसमें अपन ऊतक। पहले अपन ने क्या पढ़ा? कोशिका। क्या पढ़ा? कोशिका। कोशिका से क्या बनेगा? ऊतक। क्या बनेगा? ऊतक। ठीक है, तो कोशिका तो अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद पढ़ेंगे ऊतक। ऊतक क्या है? ठीक है, ऊतक एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक क्या कहते हैं? एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक क्या है? एक समान कोशिकाओं के समूह। एक जैसी कोशिका हूं उनके समूह है, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं का मिलना। एक समान कोशिका, एक जैसी कोशिकाओं का एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक का क्या बोलते हैं? टिश्यू। ठीक है, ऊतक का अध्ययन किसमें करते हैं? हिस्टोलॉजी में। ऊतक का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। जैसे कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। ठीक है, उसी तरह ऊतक का अध्ययन करते हैं हिस्टोलॉजी में। ठीक है, ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं अपन को, या 4 प्रकार के ऊतक पढ़ना अपन को। ठीक है, कौन कौन से? पेशीय ऊतक, न्यूरॉन ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। ठीक है, कौन कौन से पढ़ने? पेशीय, न्यूरॉन, संयोजी, उपकला। ठीक है, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। ऊतक क्या है? एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में करते हैं। ठीक है, कोशिकाओं का बनेगा ऊतक। ठीक है, कितने ऊतक पढ़ने हैं? 4 ऊतक पढ़ने। पेशीय ऊतक, पेशीय, न्यूरॉन, संयोजी, उपकला। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं पेशीय ऊतक क्या होता है। पेशीय ऊतक की अपने क्या क्या बना होता है? देखो, ये जैसे कि मैंने लिख रखा है कि मांसपेशियां बनी होती हैं। क्या बनी होती है? पेशीय ऊतक की मांसपेशियां बनी होती हैं। ठीक है, पेशीय ऊतक क्या बनी होती है? मांसपेशियां बनी होती हैं जो शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं। जिसमें मांस ज्यादा होगा, फैट ज्यादा होगा, उसे कम चोट लगती है। ठीक है, तो मांसपेशियां क्या होती है? मांसपेशियां पेशीय ऊतक में की मांसपेशियां बनी होती है जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, अब पेशीय ऊतक में आते हैं कि 3 पार्ट बताए गए। रेखीय मांसपेशी, जो मांसपेशी है, कौन कौन सी मांसपेशी होती? रेखीय मांसपेशी, आरेखीय मांसपेशी और हृदयक मांसपेशी। कौन कौन सी मांसपेशी? पेशीय ऊतक में क्या है? मांसपेशियां बनी होती हैं। ठीक है, जो शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी मांसपेशियां? रेखीय मांसपेशी, इन्हें ऐच्छिक बोलते हैं। ऐच्छिक मांसपेशी जो अपने इच्छा के अनुसार चलती हैं। ऐच्छिक मतलब अपने इच्छा के अनुसार। हाथ है, पांव है, सिर है। ठीक है, ये क्या है? अपने हाथ के अपने मतलब कंट्रोल में रहती मानव के। तो ये ऐच्छिक के मतलब अपनी इच्छा के अनुसार चलती हैं, लेकिन ये चलते चलते थक जाती। इनसे ज्यादा काम करवा लो तो ये थक जाती। ठीक है, क्योंकि ये मांसपेशियां हैं जो ऐच्छिक, रेखीय मांसपेशियां, ऐच्छिक मांसपेशियां, ये किससे? ये हड्डी से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? ये हड्डी से जुड़ी होती है। हड्डी से जुड़ी होती है, इसलिए वो अपने कंट्रोल में रहती है। अपने कंट्रोल में रहती तो उससे ज्यादा काम करवा दो तो वो थक जाती हैं। ठीक है, तो हमें थकान महसूस होने लगती है। हमें थकान महसूस होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके? लैक्टिक एसिड के कारण अपन को थकान महसूस होने लगती है। ठीक है, इसके बाद है आरेखीय मांसपेशी। आरेखीय मांसपेशी का अनैच्छिक मांसपेशी जो हड्डी से नहीं जुड़ी रहती। किससे नहीं जुड़ी रहती? हड्डी से नहीं जुड़ी रहती, लेकिन ये थकती भी नहीं है कभी। ये हड्डी से नहीं जुड़ी रहती, लेकिन ये कभी थकती भी नहीं है। ऐच्छिक मांसपेशी होगी, वो अपने कंट्रोल में रहेगी, हड्डी से जुड़ी रहेगी, अपन अपने हिसाब से काम करवाएंगे। अनैच्छिक मांसपेशी होगी, ये हड्डी से नहीं जुड़ी होगी और ना ही इसे अपने हिसाब से काम करवा सकती। लंग्स को बोल सकते कि मेरे हिसाब से काम करो, लीवर को बोल सकते, किडनी को बोल सकते। ये अगर ये थक गए, पता चला कि रात में तुम सो गए, तुम्हारा लीवर सो गया, किडनी सो गई, ऐसा होता नहीं। वो निरंतर कार्य करते रहते, तो क्यों? तो ये कभी थकते ही नहीं है। लेकिन जो मांसपेशी जो जुड़ी होंगी हड्डी से, वो थक जाएंगी, वो अपने हिसाब से काम करेंगी, उन्हें ऐच्छिक बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद है हृदयक मांसपेशी, जो आरेखीय मांसपेशी है। इसके बाद क्या आता है? हृदयक मांसपेशी क्या बना होता है? दिल बना होता है। ठीक है, हृदयक मांसपेशी का क्या बना होता है? दिल बना होता है। ठीक है, इसमें इतना ही है। एक बार रिवीजन करेंगे। ऊतक कोशिकाओं के एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में करते हैं। ठीक है, ऊतक पेशीय, न्यूरॉन, संयोजी, उपकला, जिनमें से पेशी पड़ा, मांसपेशियां, पेशी ऊतक की मांसपेशियां बनी होती है। रेखीय मांसपेशी, अरेखिक और हृदयक। ऐच्छिक, अनैच्छिक। ठीक है, जो हड्डी से जुड़ी होती है वो ऐच्छिक, वो थक जाती है ज्यादा काम करने पर। अनैच्छिक जो हड्डी से नहीं जुड़ी रहती है, निरंतर कार्य करती रहती है और वो कभी थकती नहीं है।
आरेखी का एक वो है, इसका है हृदय, हृदय मांसपेशी, हृदय मांसपेशी का बना होता है, हृदय बना होता है। इसके बाद आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन तो वो तो पहले ही बोल दिया, न्यूरॉन। इसका क्या बना होता है? ब्रेन, ब्रेन या दिमाग बना होता है। इसका क्या बना होता है? दिमाग बना होता है इसका, ठीक है। इसमें कुछ पढ़ने नहीं है। इसके बाद आता है संयोजी ऊतक या कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। संयोजी ऊतक क्या है? मतलब जोड़े रखना। संयोजी ऊतक में ब्लड, ठीक है, लिम्फ या लसिका, इसके बाद बोन, इसके बाद कार्टिलेज। रक्त, लिम्फ या लसिका, हड्डी, उपास्थि। ब्लड, लिम्फ, बोन और कार्टिलेज, ठीक है। रक्त, लिम्फ, हड्डी, उपास्थि, ठीक है। ये क्या होता है? शरीर को जोड़े रखती है। अब क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कनेक्टिव टिश्यू बताइए, उसमें से ब्लड ऑप्शन में रहता है। ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है, मतलब संयोजी ऊतक है ये। कनेक्ट मतलब एक दूसरे को जोड़े रखना। हड्डी क्या जोड़े नहीं रखती? उपास्थि जोड़े रखती है। रक्त मतलब ब्लड। तो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से संयोजी ऊतक है, तो संयोजी ऊतक क्या है? ब्लड। ब्लड एक संयोजी ऊतक है या ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। इसके बाद अपना एक पढ़ा रह गया, क्या पढ़ेंगे अपन? उपकला टिश्यू, ठीक है। इसके बाद अपन उपकला टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देख, इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन? क्या पढ़ेंगे अपन? उपकला ऊतक, ठीक है। उपकला ऊतक क्या करता है? वसा बनाता है। क्या बनाता है? वसा। वसा बहुत इंपॉर्टेंट है। वसा का काम क्या होता है कि सर्दी से बचाता है, ठीक है। तो वसा होना बहुत जरूरी है मानव शरीर में, मतलब सर्दी से बचाएगा। और जैसे पेट बढ़ जाता है लोगों का, तो क्या है, उसमें खाना थोड़ी भरा होता है, उसमें वसा भर जाती है, ठीक है। अब क्या, वसा भर जाती है तो पेट बढ़ जाता है उसका, ठीक है। जैसे कि वसा है तो जो ऊंट के कुबड़ में क्या रहता है? जो कुबड़ रहता है उसमें लोग समझते पानी भरा रहता है, उसमें पानी नहीं भरा रहता। ऊंट के कुबड़ में वसा भर जाती है, ठीक है। जैसे पेट है, पेट बढ़ जाता है तो पेट में क्या, खाना थोड़ी भरा होता है। मोटे लोग हैं, उन्हें 10 दिन में भोजन नहीं दो तब भी उनका पेट कम नहीं होता। पेट तो बना रहे, क्योंकि पेट में भोजन नहीं बना, पेट में क्या भर गया? वसा भर गया है, ठीक है। इसका झुर्री, झुर्री क्या है? मानव है, अब जो इंसान होते हैं तो बुढ़ापे पे क्या होते हैं? जो उपकला ऊतक होती है, जो स्किन है, इस अपने यहाँ इसके ठीक नीचे क्या होता है? उपकला ऊतक, ठीक है। तो बुढ़ापे में जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उपकला ऊतक की कमी हो जाती है। उपकला ऊतक की कमी हो जाती है तो क्या होती है? झुर्रियां निकल आती हैं। तो उपकला ऊतक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये वसा बनाता है। तो वसा क्या है? एक तो वो ठंड से भी बचाता है अपन को। जैसे कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 20% कम ठंड लगती है, ठीक। किसी कारण उनमें वसा ज्यादा होता है, ठीक है। वसा रहेगा तो क्या होगा? ये सर्दी से बचाएगा, ठीक है, क्योंकि फैट होगा। तो ये और ये इसका, ठीक है, कुबड़, पेट, झुर्री, ठीक है। एक बार अपन फिर से रिवीजन करते हैं। ऊतक, ऊतक क्या है? एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक है। अपन ने ऊतक पढ़ा। ऊतक का अध्ययन किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी में करते हैं। कोशिका का अध्ययन किस में करते हैं? साइटोलॉजी में करते हैं, ठीक है। ऊतक 4 पढ़े। कौन कौन से ऊतक पढ़े? पेशी ऊतक, न्यूरॉन ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, 4 ऊतक पढ़े। जिनमें से जो पेशी ऊतक पढ़ा अपन ने, इसका काम क्या बताया था? मांसपेशियां बनी होती हैं, ठीक है, जो शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी मांसपेशियां? रेखीय मांसपेशियां, आरेखीय मांसपेशियां, ठीक है। रेखीय मांसपेशियां क्या है? ये ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। और आरेखीय मांसपेशियां क्या है? अनैच्छिक मांसपेशियां हैं। यहाँ बिगाड़ दिया गया, ठीक है। जो ऐच्छिक मांसपेशियां ये हड्डी से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये इंसान मानव अपने हिसाब से उन्हें चलाता है, ठीक है। जब उनसे ज्यादा काम कर लिया जाता है तो वो थक जाती है, ठीक है। और थकावट होती है लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है। लेकिन जो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं ये अपने हिसाब से नहीं चलती हैं। शरीर जैसे लीवर हुआ, लंग्स हुए, ठीक है, किडनी हुई, ये अपने हिसाब से नहीं चलते, ये निरंतर चलते रहते हैं, ये कभी थकते नहीं है। ये किसमें होते हैं? अनैच्छिक में। ऐसे एक आता है हृदय मांसपेशी। हृदय मांसपेशी क्या? दिल बना होता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ा आपने न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? ब्रेन। उसका क्या है? जो न्यूरॉन, इससे क्या बना होता है? ब्रेन, ठीक है। इसके बाद पढ़ा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में क्या क्या पढ़ा था? ब्लड पढ़ा था, ठीक है। जैसे ब्लड हुआ, हड्डी हुई, उपास्थि हुई, ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, जो जोड़े रखते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं अपन उपकला। उपकला क्या? उपकला ऊतक क्या है? वसा निर्माण करना या वसा बनाता है, ठीक है। वसा या फैट है, तो अपने शरीर में वसा की बताए कि सर्दी से बचाता है। और जो झुर्रियां होती हैं मानव में, बुढ़ापे पे आ जाती हैं, वो किसी कारण वसा की कमी हो जाएगी, मतलब उपकला ऊतक की कमी होगी। पेट बढ़ जाता है, क्या हो जाता है? पेट बढ़ जाता है, उसमें वसा बढ़ जाती है, वसा के कारण पेट बढ़ जाता है, ठीक है। लोग मोटे हो जाते हैं। ऊंट का कुबड़ क्या है? उसमें पानी नहीं, कतई नहीं भरा होता, उसमें क्या भर जाता है? वसा भर जाता है, ठीक है। तो आज अपन ने कोशिका, कोशिका ऊतक कंप्लीट कर लिया है। ऊतक के यहाँ से मांसपेशियों वाला टॉपिक, इसके बाद अपन अगली क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे।
और जय हिंद जय भारत।